सो वेलकम है आज मेरी डे 2 वाली वीडियो में। और ये जो भी बैकग्राउंड है देख सकते हो, ऐसा ही रहता हूँ मैं। चाहता तो चपत के और सब झालर मूड़ी लगा के भी वीडियो बना सकता था, बट मैं जो हूँ सो हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे मिस्टेक्स के ऊपर कि मिस्टेक्स क्या होती हैं और जो हमारा परसेप्शन है मिस्टेक्स को लेके उसको। दूसरा हम बात करेंगे परफेक्शन को लेके क्या हमारे थॉट्स में बातें हैं, क्या सोचते हैं परसेप्शन। सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, परफेक्शन पर बात हो गई। तीसरा हम बात करेंगे जो है कि अनकॉन्शियसली वर्क करना, किसी भी काम को बिना सोचे करने की टेक्निक। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, बट वेट करो, मज़ा आएगा। तो बात करते हैं पहले मिस्टेक्स से। मिस्टेक्स को लेके इमेजिन करो एक छोटा बच्चा है, बच्चे का नाम है झुन्नू नाम है। तो झुन्नू जब छोटा होता है वो अपनी ज़िंदगी मज़े से जी रहा होता है, हर बच्चे की तरह खेलना कूदना खाना पीना। उसे अभी दो चीज़ों के बारे में नहीं पता, सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है, अब जाता है झुन्नू एडमिशन के लिए स्कूल में एडमिशन होता है। झुन्नू को भी लिखना पढ़ना नहीं आता, तो मस्त अपनी कॉपी खोलता है, उस पर अंडे बनाता है, चिड़िया बनाता है जो डायनासोर जैसी लगती है, वो ये सब कर रहा होता है। फिर टीचर आते हैं, उसे ABCD सिखाते हैं लिखना। झुन्नू देखता है, देख के बनाता है। क्लास में उसके जैसे 10 स्टूडेंट्स और बनाने वाले, तो झुन्नू उतना अच्छा बना नहीं पाता। जब टीचर आते हैं उसे कहते हैं कि तुमने A गलत बनाया है। फिर पहली बार झुन्नू को एक वर्ड समझ में आता है, गलत। तुमने गलत A बनाया है। और साइड के लड़के को खड़ा करते हैं और उसे कहते हैं कि इसने सही बनाया है, तुम इसे देख के बनाओ। तो उस दिन झुन्नू को दो वर्ड समझ में आते हैं, गलत और सही। तो झुन्नू देखा, अच्छा इसने तो बिल्कुल हूबहू सर जैसा A बनाया है, ओके। तो फिर झुन्नू जब घर आता है, घर पे भी फिर वही चीज़, वो गलत ये सही। तो धीरे धीरे झुन्नू का जो लाइफ जीने का तरीका होता है, वो अपने तरीके से जो काम करते आ रहा था, अब वो धीरे धीरे वो दूसरों को देखने लग जाता है। दूसरों से मीन्स जो लोग उस काम को अच्छे से कर रहे होते हैं, परफेक्टली कर रहे होते हैं। तो यहाँ से पहली चीज़ जो सीखता है वो होता है खुद को छोड़ के दूसरों को देखना, खुद को छोड़ के दूसरों की परफेक्शन को देखना। तो यहाँ से उसे मिस्टेक से वो धीरे धीरे दूर जाता है, मतलब वो मिस्टेक्स करना कम करता जाता है, वो परफेक्शन की तरफ ज़्यादा जाता है। परफेक्शन से मतलब जैसा टास्क उसे दिया है उसको हूबहू वैसे करते रहना। ठीक है, फिर जब वो झुन्नू धीरे धीरे बड़ा होता है, 12th पास करता है, जॉब के लिए जाता है, सेम जो चीज़ उसने अभी तक करी थी, दिए हुए टास्क को परफेक्टली करना। बहुत परफेक्टली करता है वो हर काम, बिल्कुल हूबहू जैसा कहा जाए वैसा परफेक्ट करता है, गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। तो अब जब झुन्नू जाता है जॉब के लिए, सेम वही चीज़ करता है, परफेक्टली जो टास्क आता है। बट वहाँ पे वो देखता है सेम उसका काम उससे ज़्यादा या उसकी तरह परफेक्ट करने वाली पूरी भीड़ है पीछे। जो सॉफ्टवेयर वो बना रहा है, जो पोर्टफोलियो उसने बना रखा है, जो डिग्री उसने ली है, मिलियंस ऑफ पीपल ने ले रखी है पीछे, सबको वो काम आता है परफेक्टली, इवन उससे बेटर आता है। देन फिर झुन्नू एक तीसरा वर्ड डिस्कवर करता है, कंपटीशन। उसे समझ में आता है सोसाइटी में कंपटीशन बहुत है, कैसे compete करेगा वो, क्योंकि जो पहली चीज़ मतलब जो भी चीज़ उसे आती थी परफेक्टली करना, उसे करने वाले तो हज़ारों हैं, अब क्या करे वो। तो सेम ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ यहाँ से, जहाँ से मैक्सिमम लोग हम जो एक इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। नो डाउट हम हर इंसान परफेक्ट है,
लेकिन क्या फ़ायदा उस परफेक्शन का जब उसे करने वाले पहले ही हज़ारों हैं। तो जुन्नू को एक बात समझ में आती है जो उसने बहुत बचपन में छोड़ दी थी, मिस्टेक करना। तो वो मिस्टेक एक्चुअली थी क्या? अगर जुन्नू अपने टीचर की बात को साइड में रख के अपनी उस मिस्टेक को देखे तो एक्चुअली उसने उस ए को डिफरेंटली बनाया था। उसने जिस तरह से ए को बनाया था उस तरह शायद पूरी क्लास में और किसी ने नहीं बनाया था। वहाँ पे तो कोई कंपटीशन ही नहीं था। ए को सोसाइटी ने कह दिया कि नहीं, ये इस तरह से ए बना हुआ है, ये जो एक फिगर है ये ए है। ठीक है, ये तो सोसाइटी की तरफ से था जो कि परफेक्ट है। तो मेरा पॉइंट समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मिस्टेक से आपको दूर कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जो इंडिविजुअलिटी है, जो सबसे यूनिक है, जिस चीज़ में आपका कोई कंपटीशन नहीं, या और अच्छे से कहूँ तो आप जो हो, आप जो भी हो सबसे अलग ही होगे जो भी होगे, क्योंकि भगवान ने तो कुछ भी एक जैसा बनाया ही नहीं है। अगर आप कोई पत्थर भी उठाओ कहीं से भी तो आपको उसके जैसा दूसरा पत्थर मिलेगा नहीं। मतलब हर चीज़ यूनिक है। लेकिन बात पता है क्या है? प्रिटेंड करने की है, खुद को परफेक्ट दिखाने की है, मिस्टेक्स ना करने की है। तो जब आप कोई चीज़ परफेक्ट करोगे, जो चीज़ पहले से परफेक्टली एग्जिस्ट करती है यहाँ पे, तो फिर आपकी इंडिविजुअलिटी तो मर गई। आपके अंदर जो भी अलग था वो तो चला गया, क्योंकि आप तो डर रहे थे मिस्टेक करने में। और मिस्टेक एक्चुअली थी क्या? कुछ अलग करना, कुछ यूनिक करना, जिसे डर के मारे आप करते ही नहीं थे। सो जुन्नू दोबारा से गलती करना शुरू करता है, डिस्पाइट ऑफ थिंकिंग कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। गलत करता है, खुद को एक्सप्लोर करता है। जितना ज़्यादा वो गलती करता जाता है उतना ज़्यादा वो उस चीज़ को करने के नए तरीके जानता जाता है, उतने ज़्यादा तरीके से वो ए बनाना जानता है, जानने लगता है। अगर सर की बात को हटा दे तो मैं खुद से कितने तरह के ए बना सकता हूँ और उन्हें नाम दे सकता हूँ कि ये ए है। जो वो इस चीज़ को करने लगता है तो वो ए छोड़ो वो अपनी पूरी अलग लैंग्वेज बना देता है, अलग अलग तरह के अजीब अजीब से वर्ड्स, एक पूरा नया लैंग्वेज लिखने का पूरा तरीका, एक फॉर्मेट नया डेवलप करता है जुन्नू। अब जब ये नई लैंग्वेज बनाता है तो यहाँ पे तो उसका कोई कॉम्पिटिटर था नहीं, क्योंकि पूरी चीज़ें उसने डेवलप करी थी। डेवलप कैसे करी? क्योंकि उसने ए को गलत बनाया था। सो माई पॉइंट इज, गलतियाँ करनी बहुत ज़रूरी हैं अगर अलग होना है, अगर भीड़ से अलग होना है, और इस चीज़ का मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। एक बहुत वेल नोन इंडियन सिंगर है अरिजीत सिंह, द अरिजीत सिंह। तो एज अ सिंगर तो आप भी जानते हो उसे, मैं भी जानता हूँ, बट मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी उनके बारे में। पता है क्या? अरिजीत सिंह बचपन से बहुत ट्रेंड सिंगर थे। लाइक जहाँ पे उनकी परवरिश हुई है, जो उनका बचपन है, वो पूरा माहौल म्यूज़िकल ही है, मतलब म्यूज़िक से बहुत जुड़ा हुआ था। तो उनकी ट्रेनिंग बचपन से बहुत अच्छी हुई थी। उनके नोट्स, सुर, म्यूज़िक के बारे में नॉलेज, सब कुछ उन्हें टॉप नॉच आता था। बट जब उन्होंने इंडस्ट्री में पैर रखा, अब ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, ठीक है? तो ऑलरेडी वो चीज़ करने वाले वहाँ पे बहुत लोग थे, बहुत लोग थे। और तुम खुद भी सोचो, इतने सारे सिंगर्स हैं इस दुनिया में, सबके नोट्स अच्छे लगते होंगे, बहुतों को नॉलेज होगा उस चीज़ के बारे में, तो आखिर वो स्टैंड कैसे करे इस कम्युनिटी में, इस पूरे बॉलीवुड में, या जो भी उनकी इंडस्ट्री है उसमें वो कैसे स्टैंड करे? देन वहाँ से उन्होंने चीज़ों को मिस्टेकनली करना स्टार्ट करा, उन्होंने गलती करी, उन्होंने सुर तोड़े। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें गलती करनी ही है, वो बात नहीं है, मीन्स फीलिंग के साथ गाना स्टार्ट किया उन्होंने ये छोड़ के कि उनके नोट सही लग रहे हैं नहीं, वो सही टेम्पो में गा रहे हैं या नहीं, उन्होंने अपने आप को बाहर आने दिया। उन्होंने पूरा फोकस अपने इमोशंस पे करा, वो जो लाइन्स कह रहे हैं गाने पे। और ये चीज़ आपने नोटिस भी करी होगी, उनके गाने में फील बहुत ज़्यादा है, तो उनका मेन फोकस फील पे था, डिस्पाइट ऑफ कि सुर कौन सा है, राग कौन सा, वो जो भी चीज़ें होती हैं म्यूज़िक की। तो ऐसे करते करते उन्होंने एक यूनिक चीज़ डेवलप करी, इमोशंस को लाना, सिंगिंग के साथ नए नए टेक्सचर्स बनाना। वो टेक्सचर्स, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, अरिजीत सिंह की आवाज़ फटती बहुत है। और ये चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, जब म्यूज़िक में आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करने जाते हो ना,
तो आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ सिखाया जाता है कि आपकी आवाज़ फटनी नहीं चाहिए, आपकी आवाज़ वो होती है ना बिल्कुल पैनी सुरीली टाइप की, वैसी आनी चाहिए। अरिजीत सिंह ने उस सबसे बेसिक रूल को ही तोड़ दिया, पता है। वो अपनी आवाज़ को इस तरह से फाड़ते हैं, और उस आवाज़ को फाड़ने के बाद उसमें से जो इमोशन निकालते हैं वो चीज़ बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल अलग है। और वो ही चीज़ उन्हें यूनिक बनाती है और उन्हें अरिजीत सिंह से द अरिजीत सिंह बनाती है। तो दैट्स माई पॉइंट कि जैसे एक बच्चा होता है ना, गलती करता है तो उसे रोको, समझाओ, बट उसे गलती करने से रोको मत, क्योंकि गलती ही आपकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी लाती है। गलती आप बचपन में सबसे ज़्यादा करते ही इसीलिए हो क्योंकि आपकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है उस टाइम समाज में उसको आपको इस तरह से कुचला नहीं होता है कि आप बस एक भीड़ का हिस्सा बन जाओ। सो दैट इज़ माई थिंग। सो अब हम तीसरे टॉपिक पे आते हैं। तीसरा टॉपिक है अनकॉन्शियसली डूइंग थिंग्स। ये बहुत मज़ेदार टॉपिक है, इसके ऊपर मैं बहुत खुल के बात करना चाहता हूँ। इसके लिए भी मैं अरिजीत सिंह का एग्जाम्पल लूँगा। अपने उनके सिंगिंग स्टाइल के लिए कभी लाइव उनको ध्यान से देखना। वो ऑडियंस से बात करते टाइम भी सिंगिंग करते रहते हैं, वो किसी को ऑटोग्राफ देते टाइम भी साथ साथ में सिंगिंग उनकी चलती रहती है। वो जब गाते भी ना तो एक ऐसी, मीन्स कैसे कहूँ, बॉलीवुड के स्टाइल में कहूँ तो जो उनकी जो अदा है, लाइक वो ध्यान ही नहीं देते गाने के ऊपर। ऐसा लगता है जैसे वो बैकग्राउंड में उनका गाना चलता जा रहा है। पता है क्यों? क्योंकि वो गाते टाइम बिल्कुल भी सोच नहीं रहे होते, वो ये सोच ही नहीं होते कि उन्हें गाना है। तो इस आर्ट को, इस चीज़ को ही कहते हैं अनकॉन्शियसली किसी चीज़ को करना। लाइक जैसे आप सांस ले रहे हो, आप सांस लेते वक्त ये सोच तो नहीं रहे हो कि मुझे सांस लेना है, छोड़ना है, अरे ये 2 सेकंड हो गए अब तक मैंने सांस नहीं ली। ऐसा तो होता नहीं है। वो चीज़ माइंड आपका कर रहा है अनकॉन्शियसली। आप जब चलते हो रोड पे, ऐसा तो नहीं है कि आपने एक ही पैर को 2 बार आगे बढ़ा दिया। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट वे में होता है, बिना सोचे समझे। ठीक है, उसी तरह से क्या आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो बिना सोचे समझे, बिना दिमाग लगाए? क्या आप कोई नई स्किल सीख सकते हो उस तरह से? या कोई भी काम, अरे सिंगिंग, डांसिंग, तुम्हारा सपोज करो कि कोई इक्वेशन सॉल्व करना, क्या ये सारे काम बिना सोचे समझे, बिना दिमाग लगाए हो सकते हैं? क्या कोई स्टोरी लिखा जा सकता है बिना सोचे, बिल्कुल ब्लैंक माइंड के साथ? तो ये जो आर्ट है ना, बिना सोचे करना, इसका मतलब ये नहीं कि आप सोचोगे ही नहीं। इसका मतलब ये है कि आप इतना डूब जाओगे उस चीज़ में, इतना ज़्यादा डूब जाओगे कि वो काम अनकॉन्शियसली आपके माइंड में होने लग जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ ये कैसे करना है। सपोज करो आप कोई भी काम करने जाते हो, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, ठीक है। और वो आप सोचते क्यों पता है? क्योंकि आपको वो काम परफेक्ट करना है। अगेन वही कंडीशनिंग, परफेक्ट करना है, मिस्टेक नहीं करनी। तो इस रूल को तोड़ो सबसे पहले, ठीक है। आपको सोचना क्या है कि मुझे सिर्फ करना है, मुझे सिर्फ करना है, और जैसे मैं चाह रहा हूँ, जैसे मेरे अंदर से आ रहा है मुझे वैसे करना है। माइंडसेट अपना ये रखना है कि मुझे एक्सप्लोर करना है खुद को, कि मैं करता कैसा हूँ, मैं एक्चुअल में कैसा करता हूँ। अगर मुझे कोई पहले से कुछ ना दिया जाए कि आपको इसके जैसा करना है, अगर वो चीज़ ना हो मेरे पास, तो मैं खुद से कोई चीज़ कैसे करूँगा? तो उस चीज़ को आने दो बाहर। बिल्कुल ये सोचो कि मत कि वो चीज़ अच्छी होगी बुरी होगी, बस ये देखना है कि वो चीज़ होगी कैसी। बी क्यूरियस कि जो आप अंदर से बिल्कुल जेन्युइनली, बिल्कुल ही ऑथेंटिकली आपके अंदर से जो चीज़ निकलेगी, जो आप करना चाहते हो, वो कैसी होगी। उस चीज़ को बिना ये सोचे समझे करो, ठीक है। पहली बार में ऑब्वियसली वो काम बहुत ख़राब होगा, फिर आप इसे प्रैक्टिस करोगे। जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे बिना इस चीज़ के बारे में सोचे कि वो चीज़ अच्छी है बुरी है, अरे परफेक्ट नहीं है, तो पता है क्या होगा? शुरू शुरू में जो भी आपसे, मतलब जो भी ख़राब कंटेंट निकलेगा स्टार्टिंग के फेज़ में, वो उस पानी की तरह होगा जो बरसों से बंद नल से निकलता है। जब कोई नल बहुत ज़्यादा टाइम से बंद रहता है, उसे खोलो तो पहले गंदा पानी आता है ना कुछ देर तक, फिर उसके बाद आता है साफ़ पानी। तो सेम वही चीज़ होगी। इतने टाइम तक आपके दिमाग में जो भी ऊपर ऊपर लेयर के जो कचड़े भरे थे, जब आपने बिना कुछ परफेक्शन के बारे में सोचे, बिल्कुल अनकॉन्शियसली गहरी सांस छोड़ते उस काम को करना स्टार्ट करा बिना कुछ सोचे, तो ऊपर का कचरा पहले बाहर निकलेगा। लेकिन धीरे 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 जो आपके अंदर एक्चुअल जो टैलेंट है, वो टैलेंट जो आपका है, जिसके बारे में आपको कुछ भी सोचना नहीं पड़ता, जिसको आप अनकॉन्शियसली कर सकते हो, वो चीज़ धीरे धीरे आएगी, धीरे धीरे आएगी। और फिर वो चीज़ इतनी तगड़ी हो जाएगी, इतनी तगड़ी हो जाएगी कि ना फिर आपको उसमें गलती होगी। गलती कैसे होगी यार? वो पूरा बनाई आपकी गलती की वजह से है। तो
मीन्स वो गलती पूरी एब्सोल्यूट हो गई उसमें, ना उसमें आपकी कोई गलती होगी। परफेक्ट आप करते करते हो जाओगे, बहुत हद तक परफेक्ट हो जाओगे। उसमें आपका कोई कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि वो चीज़ को आपने इनोवेट किया है, उसको आपने कॉपी नहीं करा। तीसरी चीज़, अब आपको उसमें सोचना ही नहीं कुछ, क्योंकि आपने सोचना ही तो बंद करा था उसमें। आपने उस चीज़ को सोचना बंद करा तभी तो वो चीज़ आपके अंदर से आई। समझे ये बात? आप वो चीज़ सोच नहीं रहे, वो चीज़ आपके अंदर से खुद आ रही है। तो इस सब के लिए प्रैक्टिस लगेगी। अब आप मेरा एग्जाम्पल ले लो, तो मैं इतना कुछ सोच के थोड़ी लिख रहा हूँ। कोई पेपर थोड़ी है मेरे पास, मैं तो सामने कैमरा पे देख के बात कर रहा हूँ। एक्चुअली कैमरा के सामने भी पहली बार ही बात कर रहा हूँ, दूसरी बार। सो यही चीज़ है, चीज़ों को अंदर से आने दो बाहर। डोंट फोर्स इट, डोंट कॉपी दैट, डोंट एक्ट। आने दो नेचुरली, अंदर से आने दो। यही चीज़ कहनी थी मुझे।